हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। रूलेट हिस्ट्री के बारे में मैंने कई बार वीडियो डाले हैं कि भी कैसे पता करोगे कि कौन सा नंबर आने वाला है। तो उसके लिए मैंने हमेशा बोला कि भी रूलेट की जो हिस्ट्री होती है, जो गेम की रिजल्ट होते हैं पिछले 10-12 गेम में, वो उसको ज़रूर ध्यान दिया करो। तो उस पर एक दो वीडियो बनाए थे, पर लोग कह रहे उसके ऊपर और वीडियो बनाओ और वीडियो बनाओ, बार बार वीडियो बनाओ, वो थोड़ा समझ में आ रहा है हमें। तो मैंने कहा यार एक ही टॉपिक पर कितने वीडियो बनाऊंगा। तो कहते आप हर बार जब बनाते हो तो हर बार कुछ अलग बात जरूर बोलते हो उसमें, या कुछ नया जरूर ऐड करते हो। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं कोई लिख करके या रटी हुई बातें तो बोल नहीं रहा, तो हर बार कुछ छूट जाता है और हर बार कुछ ऐड हो जाता है। तो जो लोग भी रूलेट खेलते हैं, रूलेट गेम जो प्ले करते हैं, उसमें हमें नंबर चुनना होता है कि 37 में से कौन सा नंबर आ सकता है। तो मैंने हमेशा बोला कि रूलेट में एक नेचुरल पैटर्न बनते हैं कि किस नंबर के बाद में कौन सा नंबर आएगा या किस सीरीज के बाद कौन सी सीरीज आएगी। ऐसा अक्सर नहीं होता है, पर ऐसे पैटर्न बनते हैं। आप अगर आपने पैटर्न पहचान लिए तो आप ज़्यादातर बेट आपकी विन होगी, कम बेट जाएगी। नियर मिस ट्रिक भी होती है कि वो नंबर आने के चक्कर में अगल बगल में भी बॉल गिर जाती है, इसको नियर मिस ट्रिक बोलते हैं। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो मोटी बात ये है कि अब कैसे पता करोगे कौन सा नंबर आएगा या कौन सी सीरीज आएगी। इसको पता करने का सिर्फ और सिर्फ इकलौता एकमात्र रास्ता है रूलेट गेम की हिस्ट्री को पढ़ना। हिस्ट्री मतलब पिछली 10-12 गेम, 15 गेम के अंदर कौन क्या नंबर आ रहे हैं। तो कैसे पढ़ना है, देखो। सबसे पहले अगर आप इनर बैट खेलते हो, इनर बैट मतलब अंदर 37 नंबरों में डायरेक्ट आप लगाते हो, तो आपको सबसे पहले रूलेट खेलने के लिए आपको कुछ चीज़ें जरूर पता होनी चाहिए। पहला, हर नंबर का नेबर नंबर। जो भी नंबर है उसके 2 नंबर राइट, 2 नंबर लेफ्ट रटे होने चाहिए, रटे होने चाहिए। हर सीरीज पता होनी चाहिए, हर सीरीज के नंबर पता होने चाहिए, और हर सीरीज का बॉर्डर नंबर जरूर पता होना चाहिए। जैसे जीरो स्पेल है, जीरो स्पेल में 7 नंबर आते हैं। 12 आता है, 35 आता है, 3 आता है, 26 आता है, 0 आता है, 32 आता है और 15 आता है। ये 7 नंबर आते हैं। तो अगर आपको मालूम है कि जीरो स्पेल चल रहा है, सीरीज ने हिंट दिया, तो आपको नंबर पता होने चाहिए ना। क्योंकि अगर आपको नंबर ही नहीं पता कि ये नंबर जीरो स्पेल के हैं, तो कैसे पता करोगे। मान लो आप तो देखोगे गेम, अच्छा जीरो आया है, अच्छा जीरो के बाद 26 आया है, अच्छा फिर एक आउट मार के 32 आया, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये जीरो स्पेल के नंबर है। रटे होंगे, पता होगा, तभी तो आप लगाओगे ना, अरे ये तो जीरो स्पेल मार रहा है, तभी तो दिमाग में बात आएगी। तो सबसे पहले सीरीज के नंबर पता होने चाहिए और उनके बॉर्डर। जैसे जीरो स्पेल का बॉर्डर होता है 19 और 28, है ना। उधर 12 का नेबर 28 होता है और उधर 15 का नेबर 19 होता है। बॉर्डर नंबर जरूर पता होना चाहिए। ऐसी सीरीज होती है ऑफलिंस। ऑफलिंस में आप देख लोगे भी, 1 आता है, 6 आता है, 9 आता है, 17 आता है, 20 आता है, 31 आता है, 34 आता है। इसका बॉर्डर कौन सा होता है? एक तरफ का बॉर्डर, ये क्योंकि ये सीरीज दो तरफ होती है तो इसके 4 बॉर्डर होते हैं। तो एक तरफ 22 और 25 होता है, दूसरी तरफ 33 और 27 होता है। 6 का नेबर 27 होता है, एक का नेबर 33 होता है। ठीक है। तो ये रटे होने चाहिए आपको। जब ये रटे होंगे तभी आप हिस्ट्री को समझ पाओगे। बोर्ड है, मान लो बोर्ड आप ऑनलाइन प्ले कर रहे हो तो उसके ऊपर नंबर आते हैं, 10-15 गेम में क्या नंबर आए हैं। अगर आपको ये चीज़ें रटी नहीं होंगी तो आप कैसे पता लगाओगे कि क्या चल रहा है। अगर आपने देखा 34 आया है, 20 आया है, फिर उसके एक बेट के बाद में फिर वापस 17 आ गया है, 6 आ गया, 1 आ गया, 33 आ गया, 33 जबकि ऑफलाइन में नहीं आता है, पर आपको मालूम है ऑफलाइन का बॉर्डर है। तो आप कह सकते हो कि अरे यार बॉल ना, ये जो इस समय जो पैटर्न चल रहा है वो ज्यादातर ऑफलाइन की तरफ जा रहा है, मतलब ऑफलाइन के नंबर ज्यादा आ रहे हैं। तो आप क्या करोगे, ऑफलाइन के ऊपर ज्यादा फोकस करके चलोगे। पर ये कैसे पता लगाओगे? क्योंकि नंबर आपके ध्यान में है। आपको पता है नंबर खुद बोलते हैं कि कौन सा नंबर आने वाला है, आपको पढ़ना आना चाहिए। और वो नंबर जो आने वाला है वो जरूरी नहीं कि अगली ही बैट में है, अगली बैट में भी आ सकता है, 3 बैट बाद, 4 बैट बाद, 5 बैट बाद, 7 बैट बाद भी आ सकता है। मैं 7-8 बैट तक पीछा करता हूँ उसका, 8 बैट तक मैक्सिमम। उसके बाद मैं उसको छोड़ देता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि वो कोल्ड नंबर में है, छोड़ देता हूँ। 8 बैट के बीच में अगर वो आ गया तो वो मेरा जैकपॉट नंबर होता है, वो मुझे सारा प्रॉफिट दे जाता है। पर एक ही नंबर पर पैसा लगा, ज्यादा लगाता हूँ जैकपॉट के लिए, पर बाकी नंबर जो होते हैं वो कवरअप के लिए होते हैं कि जितना पैसा बैठ के बैठे कम से कम उतना तो आ जाए या थोड़ा बहुत कम आ जाए, टिके रहने के लिए होता है। जिताएगा वो वाला नंबर। तो कई बार वो नंबर कोल्ड नंबर में चले जाता है, डेड नंबर में चले जाता है, 100-100 बार नहीं आता है। तो 100 बार पीछा करोगे यार, आ भी गया तो आपका उससे ज्यादा तो पैसा चले जाएगा। तो इसलिए मैं 7-8 बार तक पीछा करता हूँ। अगर वो नहीं आया इसका मतलब ये है कि डेड नंबर में। और कई बार आ जाता है उसके बाद तो अफसोस नहीं करता हूँ, अरे यार मैंने इतना पैसा इस पर लगाया, कोई बात नहीं, दूसरा नंबर पकड़ो। और मैं ज्यादातर 2 या 3 नंबरों को जैकपॉट बना के चलता हूँ, क्योंकि एक पे चल लगा के चलो तो फिर चांस है कि नहीं आए। 2-3 होंगे तो दोनों तीनों ही ना है, ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये सब कैसे, नंबर खुद बोलते कौन सा नंबर आने वाला है। हिस्ट्री में आप देखोगे 32 आया हुआ है,
32 आया है, 23 आया हुआ है। मान लो हमने 15 गेम की हिस्ट्री देखी, उसमें आपने देखा 32 है, 23 है, 27 है, 14 है, 5 है, 24 है, 10 है, और क्या बोले 16 है। तो आपको ये क्या हिंट दे रहा है? ये हिंट दे रहा है कि 5 नंबर आ सकता है भाई। 35 आया हुआ है, 15 आया हुआ है, 25 है, 27 है, 32 है, 34 32 है, 14 है, 16 है, 24 है, 10 है। 24 10 क्यों लिया? क्योंकि 24 5 का नेबर है। तो ये जो नंबर है ये बताते हैं कि अब ये अगर मैं इन नंबरों में को देखूंगा तो मैं कहूंगा यार ये 5 नंबर आ सकता है, 5 नंबर के आने की संभावना है। तो मैं 5 नंबर पे फोकस करके चलूंगा। जनरली आ जाता है, 7 8 बार में नहीं आया, छोड़ देता हूँ उस नंबर को। हिस्ट्री को समझो। आप देखो कभी 5 का पैटर्न चलेगा तो सारे 5 के नंबर आएंगे। देखो आप कभी 32 आएगा, 14 आएगा, 23 आएगा, 5 आएगा, आपका 27 आएगा, 5 15 आएगा। ये सारे मैंने मकाऊ में पैटर्न भी दिखाए थे आपको कि आप 5 के पैटर्न पे क्लिक करो तो 5 15 35 25 ये सब आएंगे। ऐसे ही टूज का होता है 2 12 20 22 32। तो ये कैसे पता लगाओगे? अब ऐसा तो है नहीं कि हर बार 2 आने के बाद में ये 2 12 20 22 32 ही आएगा, पर आ सकता है। आपने देखा नहीं आया, कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको। कई बार क्या होता है एक छोड़ के आता है। अगर एक छोड़ के भी नहीं आया तो फिर मैं छोड़ देता हूँ उसको। यहाँ अब लोग किसी ने मेरे से पूछा भी था कि भाई पैटर्न जो है वो कितनी देर तक हम मान के चलें कि आएगा या कितने। मैं क्या करता हूँ कि अगर मुझे लग रहा है कि 2 आया है और पैटर्न आज चल सकता है, दो का पैटर्न चल सकता है, 2 12 20 22 32 या 24 भी हो सकता है इसमें, तो ये कब आएगा? 35 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है। तो नहीं आया, एक बार और इसको मैं फॉलो करता हूँ, नहीं अगली बार आ जाता है। कई बार क्या होता है रूलेट ऐसे भी हमें चकमा देता है कि जो भी नंबर आपने सोचा हुआ है कि आएंगे, जो 2 4 नंबर वो एक छोड़ के आते हैं। अगली बैट में नहीं आएंगे, उसके अगली बैट में आएंगे। तो उसके बाद अगर उस बैट में भी नहीं आए तो मैं फिर छोड़ देता हूँ, फिर मैं पीछा नहीं करता। तो फिर नया तरीके से लगाओ। तो हिस्ट्री पर फोकस करना बहुत जरूरी है, और हिस्ट्री को समझने के लिए आपको नेबर नंबर पता होने चाहिए, आपको सीरीज नंबर पता होने चाहिए कि कौन सी सीरीज में कितने नंबर आते हैं, कौन कौन से नंबर आते हैं, और सीरीज के बॉर्डर पता होने चाहिए। तभी आप हिस्ट्री को, बोर्ड को, या जो भी आपके पास चार्ट आ रहा है उसको देख के समझ पाओगे। ऐसे अंधाधुन और तुक्का मत चलाओ कि अरे ये आएगा, देखा आ गया, ये आएगा। तो ये तुक्का है, ये कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा। तो रूलेट गेम की हिस्ट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है रूलेट गेम के अंदर। अगर हिस्ट्री को हटा दो इसमें से तो आपको आपको तो पता ही नहीं चलेगा। जितने लोग बोलते पैटर्न नहीं बनते हैं, या कोई बोलता कि हिस्ट्री वगैरह जैसे कुछ नहीं होता, तो उनसे पूछो कि फिर कैसे गेस करते हो कि किसके बाद में कौन सा नंबर आएगा, या ऐसे ही आंख बंद करके लगा देते हो? कुछ तो होगा ना कि इसके बाद ये नंबर आ सकता है। वही तो पैटर्न है जिसके बिहाफ पे आप ये अंदाजा लगा रहे हो। तो बहुत सिंपल है। और अंधाधुन मत खेलो। आप लोग क्या करते हो, अंधाधुन खेलते हो कि जो नंबर आने वाला है उस पर सब कुछ, अभी उस पर सब कुछ लगा दिया। ऐसा थोड़ी, मुझे मालूम होता है कि यार अगली 4 5 बैट में 5 आ सकता है या 26 आ सकता है। मुझे ऐसे जो कोई नंबर मैं प्रिडिक्ट भी करता हूँ, तो ऐसा थोड़ी होता है कि मैं उस पर सारा पैसा लगा देता हूँ या मैं उसी पर टिका रहता हूँ। नहीं, क्योंकि कभी कभी नहीं भी आएगा तो क्या करोगे, वो तो फिर जीरो कर देगा आपको। अभी काफ़ी दिन से मेरे को लोग बोल रहे गेम का वीडियो नहीं डाला कोई, तो मैं अभी डालूंगा। एक्चुअली मैं यहाँ पर ना वो जो मैं ब्लेस फायर रूलेट खेलता हूँ जिसमें लाइटिंग आने के बाद भी, मतलब जैसे लाइटिंग रूलेट जो होता है वो स्टेटअप पर ही देता है। स्टेटअप नंबर आने पर ही अगर लाइटिंग होगा, अगर स्प्लिट लगाया आपने या 2 नंबरों के बीच में चिप रखी है, 4 के बीच में रखी है, तो वो नंबर पे लाइटिंग आएगी तो नहीं मिलेगा, स्टेटअप पर ही मिलता है सिंगल नंबर पर एक रूलेट ऐसा है मेगा ब्लेस फायर, जिस पर अगर आपने स्प्लिट भी लगाया हुआ है, 2 नंबरों के बीच में चिप रखी है, 4 नंबरों के बीच में चिप रखी है, 3 नंबरों की लाइन में चिप रखी है, डबल लाइन के नीचे चिप रखी है, अगर उसमें से भी कोई भी नंबर पे लाइटिंग आ जाती है 500 गुना की, 300 गुना की, और तो आपका जो भी अमाउंट उस नंबर पर डिवाइड होकर आया होगा, आपको उतने का 500 गुना 300 गुना जो भी जैकपॉट होगा मिल जाएगा। तो वो इसलिए मैं एक ही लाइटिंग रूलेट खेलता हूँ। तो वो यहाँ पर थाईलैंड में चल नहीं रहा है, तो मैंने अभी उसके लिए वो लिया है, मतलब क्या वो वीपीएन चेंज करूँगा, वीपीएन चेंज करूँगा तो यहाँ चलेगा वो। तो मैं उसका फिर रिकॉर्ड करके डालूंगा वीडियो। बाकी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इस तरह के और वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं दोबारा बना दूंगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।